तीसरे नंबर पर अगर मैं बुद्ध मत का जिक्र करूं, बुद्धा जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, इस दीन का बानी, इस दीन का फाउंडर, इस दीन का मौजिद गौतम बुद्ध, उसकी तालीमात, उसकी किताबें आज भी मौजूद हैं। किताबें जो दसातीर कहलाती हैं, गौतम बुद्ध की किताबों में अखलाक ज़्यादा सिखाए गए हैं, तसव्वुफ ज़्यादा सिखाया गया है, दुनिया से किनारा कशी ज़्यादा सिखाई गई है। जैसे आज भी गौतम बुद्ध के मानने वाले ये कहते हैं, ईसाइयों में जिस तरह फ़िरक़े हुए, इसी तरह बुद्ध मत में भी फ़िरक़े हुए। इसमें से जैसे कुछ नंगे रहने वाले, कुछ लोग कपड़े पहनने वाले, कुछ पूरी दुनिया को छोड़ने वाले, कुछ दुनिया में से थोड़ा चखने वाले, सब तरह के हुए। लेकिन गौतम बुद्ध की जो तालीमात थी वो दुनिया से किनारा कशी के लिए थी। गौतम बुद्ध दुनिया का एक बड़ा, उस ज़माने में पैरोकार जिसके रहे हों, ऐसा शख्स था। अब उसकी एक किताब जो उसके एक शागिर्द ने लिखी है, उसकी तालीमात को जमा किया है, जिसको कहते हैं चकावती सनन्ना, ये किताब है। उस किताब में गौतम बुद्ध तालीम दे रहा है, कहता है कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे शागिर्दों, सुनो मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताता हूँ। कहा मैं एक ही बुद्धा नहीं हूँ, दुनिया में एक बहुत बड़ा बुद्धा आएगा। बुद्धा कहते हैं पाकीज़ा और मुक़द्दस आदमी को, मुक़द्दस आदमी को बुद्धा उस ज़ुबान में कहा जाता है। एक और बड़ा एक बड़ा बुद्धा आएगा और वो तबलीग करेगा। उसकी तबलीग शुरू में भी उरूज पर होगी और जब फैलेगी तो हज़ारों की तादाद में होगी। उसने कहा जिस तरह मेरे शागिर्द सैकड़ों में हैं, उसके शागिर्द लाखों में होंगे। बुद्धा ने कहा गौतम बुद्ध ईसा अलैहिस्सलाम से भी 700 साल पहले का है। 700 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम से, मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर चुका अभी। गौतम बुद्ध की तालीमात में ये है, किताब आज भी है चकावती सनन्ना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें एक लफ्ज उसने कहा कि एक शख्स आएगा जो लोगों के दिलों को बदल देगा, लोगों को बुरे अखलाक से निकालेगा, वो शराब को मना करेगा और वो लोगों की जानों को बचाएगा, वो औरतों की इज्जत करेगा और वो निहायत ही हसीन व जमील होगा। ये सब अल्फाज मौजूद हैं। उसके शागिर्दों ने पूछा अब वो आएगा तो हम उसको कैसे पहचानें? उसने भी एक लफ्ज़ कहा, उसने कहा वो मैत्रिया होगा। ये वही अल्फाज मैं बयान कर रहा हूँ, थोड़े खुश्क हैं, इसको समझ लें आप, इसलिए कि मेरी तकरीर वो लोग भी सुनेंगे तो वो चेक करेंगे। मैत्रिया होगा। गौतम बुद्ध कहता है वो आएगा, वो उसको मैत्रिया कहेंगे, मैत्रिया कहेंगे। मैत्रिया का अब लफ्ज़ का तर्जुमा निकालना पड़ेगा कि क्या है ये, हकीकत में इसका माना क्या है। मैत्रिया का जब अरबी में ट्रांसलेट किया गया तो उसको कहा गया रहमतुल लिल आलमीन। उसने कहा उसको कहा जाएगा मैत्रिया। मैत्री का मतलब हुआ सारे जहानों के लिए जो रहमत होगा। मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, सारे जहानों के लिए रहमत मेरे नबी के अलावा कौन बनकर आया? कुरान कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। गौतम बुद्ध ने फिर जो निशानियां बताई हैं वो हैरत की हैं, हैरत की हैं। उसका एक खादिम था अनंदा नाम से, उस खादिम को लेकर के वो हमेशा चलता था और उसकी वो बड़ी हिफाजत करता था अनंदा। और श्रीलंका की ज़मीन पर या किसी और इलाके में उसने अनंदा ने पूछा कि तुम जिस मैत्रिया का जिक्र करते हो कि बड़ा बुद्धा आएगा, उसकी कुछ निशानियां भी तो बताओ। तो उसने कहा गौतम बुद्ध ने कि मुझे जहाँ तक मालूम होता है जिस तरह तू मेरा अनंदा है, इसी तरह वो मैत्रिया का भी एक खादिम होगा जो उसे कंधों पर बिठा करके एक गार तक ले जाएगा। और दूसरे कुछ अल्फाज में उसकी तशरीह बाज़ लोगों ने कहा वो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, हमेशा हुज़ूर के साथ रहते थे, हर जंग में हुज़ूर के साथ थे, डिफेंस के लिए रहते थे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहरहाल उसने फिर पूछा अनंदा ने गौतम बुद्ध से कि बुद्धा उसकी और कुछ निशानियां बताओ कि जब वो आएगा तो कैसा होगा। तो उसने कहा कि वो पैदा होगा तो सुबह हो रही होगी,
वो पैदा हो रहा होगा, सुबह हो रही होगी, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। मेरा नबी किस वक्त दुनिया में आया है? सुबह सादिक के वक्त है, जब सुबह सूरज अभी तुलू नहीं होता, जो नमाज फज्र का वक्त हो रहा होता है, उसी सुबह सादिक में मेरे आका की जलवागरी हुई है। ये उनकी किताबों से। मैं पहले अब यहाँ पर एक बात इसको वाजे कर दूं, स्पष्ट कर दूं इस चीज़ को उनकी ज़ुबान में, कि हमें हमारी नबी को पहचानने के लिए किसी दूसरे दीन की ज़रूरत नहीं। मैं अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन तस्लीम करता हूँ। मेरा कुरान कह रहा है बस मुझे काफ़ी है। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ, उन लोगों से जिसको तुम मुकद्दस मानते हो, चलो हम उन्हीं को उठाकर तुम्हें बताएं। जाहिर सी बात है, अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल आदा, अरबी में कहा जाता है फजीलत तो उसकी है जिसकी दुश्मन भी गवाही देते हो। अब बुद्धा ये कहता है, गौतम बुद्ध ये कहता है कि वो बुद्धा आएगा तो वक्त सुबह का हो रहा होगा। फिर कहा उसने कि उसकी एक और अलामत मैं तुम्हें बताऊं कि उसको बहुत बड़ी बसीरत मिलेगी, बहुत बड़ी बसीरत, नॉलेज उसके पास बहुत बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा कि वो उस नॉलेज से पूरी दुनिया को देखेगा। इतना नॉलेज उसके पास, मैं इसको बसीरत को नॉलेज कह रहा हूँ, इतनी फहम, इतनी इदराक उसको मिलेगी। ये गौतम बुद्ध कह रहा है अपने खादिम से, आनंदा से, कि इतनी नॉलेज उसको मिलेगी कि उससे वो पूरी दुनिया को देखेगा और उसी से वो पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाने की बात करेगा। लेकिन उसकी अलामत ये कि ये होगी कि वो जो नॉलेज, वो जो बसीरत उसको मिलेगी उस बुद्धा को, वो रात के वक्त मिलेगी। वो कब मिलेगी? रात के वक्त मिलेगी। मैं ये कहता हूँ जिस बसीरत का वो जिक्र कर रहा था मेरे मुस्तफ़ा के लिए, वो कुरान पाक है और वो नाजिल हुआ है। कुरान खुद कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाजिल किया है। कब नाजिल किया है? लैलतुल क़द्र में, रात के वक्त नाजिल किया है। गौतम बुद्ध कह रहा है उसे एक बसीरत मिलेगी, बहुत बड़ी नॉलेज मिलेगी और वो रात के वक्त मिलेगी और वो रात बहुत चमकदार होगी। वही तो हमारा कुरान कह रहा है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। उस रात को तुम क्या जानो, वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। रात के वक्त बसीरत मिली। तीसरी और एक उसने अलामत बताई। उसके खादिमों ने बहुत पूछा, उन्होंने पूछा अच्छा किया बाकी बुद्धों के लिए पूछा, और उसने कहा कि उसकी एक और अलामत तुम देखोगे, वो मैत्रेय जो है, वो जो सबसे बड़ा बुद्धा होगा, वो जब दुनिया से जा रहा होगा तो वो भी रात का वक्त होगा। दुनिया से जा रहा होगा वो भी रात का वक्त होगा, लेकिन उसके चले जाने के बाद कोई उस जैसा बुद्धा कयामत बाकी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और उस रात अंधेरा होगा। ये सब उसने, ये चकावती सनन्ना जो किताब में बता रहा हूँ उसमें, और कुछ दसातीर हैं उसमें ये बातें बयान की गई। अब मैं आपको बताऊँ वफ़ात रसूल के मुतालिक। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया से रुखसत हो रहे थे, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसकी गवाह हैं। वो पीर का दिन था, शाम हो चुकी थी, रात का वक्त था, बाज़ रिवायत में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त नज़ा की आलम में थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के जानू पर सर रख कर आराम फरमा थे और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजाज़त है, अंदर आ जाओ। हज़रत आयशा ने कहा कौन है जो अंदर आ रहा है, इस हालत में आपकी तकलीफ़ है अभी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, ये वो आया है जो किसी के पास जाने के लिए कभी इजाज़त नहीं मांगता, वो मलकुल मौत, सिर्फ मेरे पास आने के लिए वो इजाज़त मांग रहा है और आज के बाद फिर किसी के पास जाने के लिए इजाज़त नहीं मांगेगा। मैंने इजाज़त दे दी, मलकुल मौत आए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह पाक को निकाला, रब्ब आला के पास ले गए। ये हुजूर की वफ़ात के आखिरी औक़ात, वो बड़े गमगीन हैं, मैं फिर जज्बात में डूब जाऊँगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पाए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ख़बर ही नहीं थी उस चीज़ की, वो बातें करते हुए मसरूफ़ थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बातें करने में वो मसरूफ़ थी। अचानक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरे में दाखिल हुए। अंधेरा था, अंधेरा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के पास जैसी आए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने महसूस कर लिया कि अल्लाह के आखिरी रसूल अब दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं।
आप अपने आंसुओं को जब्त न कर सके। आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और सीधे मेरे आका के माथे को बोसा दिया, और उसके बाद रोती हुई आंखों से सिद्दीक़ अकबर ने कहा, वल्लाही लन यजमअल मौतैन, अल्लाह की कसम, अब अल्लाह ताला दूसरी मौत कभी आप पर नहीं लाएगा। एक मौत आनी थी वो आ गई, ए रसूल अब दूसरी मौत कभी नहीं आएगी। हज़रत आयशा ने ये सुन करके फ़ौरन इस्तेजाब का इजहार किया। वो कहती हैं उस वक्त तक उन्हें एहसास नहीं होता कि ये आका रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। हज़रत आयशा को उन्होंने उठाया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज को जब उन्होंने सुलाया, जानते हो ये वो रात थी, ये वो रात थी। हज़रत आयशा कहती हैं मेरे हुजरे में हुजूर का यह आखिरी दिन था, लेकिन सोए इत्तेफाक कि उस रात मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था, चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। ये रिवायत मशहूर है। जिस रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई वो अंधेरी रात थी, और अंधेरा क्यों ना हो जब सूरज गुरूब हो जाए, जब आफताब गुरूब हो जाए तो अंधेरा कैसे ना हो। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस बात को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, बुद्धों की कि बुद्धिज़्म में ये बात बताई गई। गौतम बुद्ध ने ये खुद कहा कि वो मैत्रेय आएगा तो रोशन होगा, जब वो जा रहा होगा तो निहायत ही अंधेरा होगा, रोशनी नहीं होगी, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा होगा। अजीज़ा ने गिरामी, मुझे बताओ जितनी अलामतें उसने बताई हैं ये मेरे नबी के अलावा किसकी ज़ात में पाई जाती हैं? और भी दीगर मज़ाहिब हैं दुनिया के।